Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says there are two materials P and Q are lowered into a trough of liquid as shown. Which of the following combination is not possible when P and Q are mixed together and lowered into the trough again? Option हमें चार given है and we need to find के which of the option is not or the combination is not possible. ठीक है? So यहाँ पे we will see to understand this question we will have to understand about the concept of density and the condition for sinking and floating. So density की अगर हम बात करें so it is mass per unit volume, right? Mass per unit volume is what density. अब कोई ऑब्जेक्ट कितना डेंस है वो डिपेंड करता है उसके मीन्स मॉलिक्यूल कितने पास हैं या कितने दूर हैं. अगर ज़्यादा पास पास हैं गिवन फॉर अ गिवन वॉल्यूम सो वी विल से इट इज़ मोर डेंसर. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेट्स से कि वी हैव वुड सेम वॉल्यूम एंड एन आयरन पीस. ये आयरन है हमारा पीस एंड दिस इज ऑफ वुड. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो आयरन इज मोर डेंसर देन वुड. ठीक. ऑल्दो दे आर बोथ हैविंग सेम वॉल्यूम. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर वेरी डेंसली पैक्ड. ठीक है ना. तो इसकी डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी कंपेयर टू वुड जिसमें मॉलिक्यूल्स आर काफ़ी दूर दूर हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग विच वी विल डिसाइड के वेदर द ऑब्जेक्ट विल बी सिंकिंग और फ्लोटिंग. ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें इफ लेट्स से कोई लिक्विड में हम कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं सो लेट्स से इफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड सो इट विल सिंक. ठीक है. एंड इफ लेट्स से हम वाटर से कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है ना. so that we can have a better understanding. If vice versa is the case so क्या होगा? It will float. तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चल रही है कि डेंसिटी के बेसिस पे वी कैन डिसाइड के वेदर द ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट. अब इसी के बेसिस पे वी विल डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर. अब अदर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम वाटर यूजुअली कंसिडर करते हैं. सो रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें सो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या हम इसको इस तरीके से लिख दें रो ऑफ सब्सटेंस जो भी हमारा सब्सटेंस है अपॉन रो ऑफ वाटर. सो इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. तो अब यहाँ से अगर हम देखें इसको रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पर सिंकिंग एंड फ्लोटिंग डिसाइड करें सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो डब्ल्यू यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हो गया ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन 1. अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इट विल सिंक and if it is less than 1 object upon water if it is less than 1 so it will float. So relative density के basis पे भी हम ये चीज़ बोल सकते हैं. So let's try to understand the question that has been given to us on the basis of this explanation. तो यहाँ पे हमें P हम अगर carefully देखें so P जो है वो float कर रहा है basically और Q जो है वो sink हुआ है. तो सिंक हुआ है यानी कि Q की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. तो अभी हम फिलहाल के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर कंसिडरिंग दिस लिक्विड टू बी एज वाटर. हम इसको वाटर मान ले रहे हैं. ठीक है. एंड दिस Q तो वाटर की डेंसिटी भी हम लिख देते हैं. इट इज 1000 kg per meter cube. Just for clarity we are taking the values over here so that we have a better understanding. अब क्योंकि Q फ्लोट सिंक हुआ है तो इसकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए. सो इसको हम मान लेते हैं लेट्स से 1100. वी आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम वैल्यूज. डेंसिटी ऑफ P क्योंकि ये फ्लोट हो रहा है सो वी विल टेक इट एज टू बी 950 अराउंड क्योंकि थोड़ा सा तो सिंक हुआ है ये. ठीक है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. अगर रिलेटिव डेंसिटी लेट्स से 0.2 है तो वो ज़्यादा मीन्स थोड़ा कम सिंक होगा. रिलेटिव डेंसिटी तो वी कैन से डायरेक्टली इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द सिंकिंग. ठीक है. जितनी ज़्यादा वो होगी उतना ज़्यादा वो सिंक करेगा. 0.1 है तो कम सिंक करेगा, 0.2 है तो थोड़ा ज़्यादा सिंक करेगा, 0.5 है तो और ज़्यादा. एंड इफ इट इज़ एक्सीडिंग 1. ठीक है ना. अगर वो 1 को एक्सीड कर जाए so it will completely sink. So that is what the thing we can say. So अब यहाँ पे we can see
कि हमने वैल्यूज यहाँ पे आप कंसिडर कर ली. नाउ वी कैन टेक द रेशियोज ऑफ इट. सो अगर हम पहले बात करें तो ये तो हमें क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ये, और ये तो ठीक है. ये अब कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है. इफ लेट से हमने पी और क्यू को सेम मीन्स मिक्स कर दिया और वॉल्यूम हमने सेम रखा, पी क्यू मिक्स्ड एंड वॉल्यूम इज सेम. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ पी एंड क्यू ओनली. ठीक है ना, जैसे पहले वॉल्यूम था वैसे ही हमने लेट से पी की तरह ही वॉल्यूम रखा उसको, सेम एज पी. तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पी प्लस क्यू, या हम इसको इस तरीके से लिखे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पी प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ पी प्लस डेंसिटी ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो इट विल कम्स आउट टू बी अराउंड, इसको लेट से हम 900 कंसिडर कर लेते हैं. सो 900 प्लस 1100 दैट विल बी 2000 and divided by 1000, so which is greater than 1, right? So ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो सिंक कर जाएगा. ठीक, अब इसमें हम देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू हम कितनी भी मीन्स ग्रेटर देन 1 हो रही है तो मीन्स ये तो सिंक कर रहा है. तो सिंक करने के तो ए भी केस है हमारा, बी भी केस है. अगर लेट से ये 2 आया है, ठीक है ना, अगर ये 1.8 आ जाए, सो इट विल सिंक अ बिट लेस. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैल्यू जो होगी इट विल हमेशा, ये जो वैल्यू आएगी हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, क्योंकि हमें पता है कि जो रो क्यू है ये तो ज़्यादा ही है. ठीक है ना, रो क्यू ज़्यादा है रो डब्ल्यू से, तो इसके साथ अगर हम रो पी भी ऐड कर दें, ठीक, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. सो वी कैन से इट विल ऑलवेज सिंक. अब वो कम सिंक करेगा ज़्यादा सिंक करेगा मीन्स वो होगा वाटर लेवल के अंदर ही. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी सी में तो ये वाटर लेवल के अंदर है पी प्लस क्यू, लेकिन डी में वो ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखा रहा है. ठीक है, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऑप्शन डी जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.